हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आइए मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिल रहा हूं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से होता है फ्रेंड। यहाँ पर आपके सामने जैसा कि टॉपिक नेम लिखा हुआ है, राइटिंग लेटर्स एंड ईमेल्स। ठीक है, मतलब राइटिंग किस तरह से लेटर्स को लिखें और ईमेल को किस प्रकार से एक्सप्लेन करें, उसी के बारे में एक फॉर्मेट मैं तैयार करूंगा। नीचे आप देख सकते हैं और लिखा गया है क्या, द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज गिवन बिलो। अर्थात नीचे जो दिया गया है वह स्पेशली इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। और इनफॉर्मल लेटर स्पेशली क्या होता है, अपने फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव्स को और जो भी हमारे प्यारे लोग होते हैं उनको हम यह फॉर्मल लेटर भेजते हैं। किसी तरह से जो है हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। आइए मैं आपको फॉर्मेट दिखाने का प्रयास करता हूं और इसी फॉर्मेट को फॉलो करके हम आगे चल के लेटर और ईमेल को भी डिराइव करेंगे फ्रेंड। तो आज एक फॉर्मेट है आपके सामने। आइए तो मैं इसे शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रखेंगे, उन सारी चीजों को मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर जो ये लेटर है फ्रेंड, तो लेटर का एक जो है कटिंग इस तरह से बन जाता है। मान लीजिए कि लेटर का यह क्या होता है, तो लेफ्ट पार्ट होता है जबकि यह राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट पार्ट जो होता है, लेफ्ट पार्ट में उस व्यक्ति का ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो व्यक्ति सेंडर होता है, अर्थात उसके एड्रेस को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एड्रेस देता हूं। जैसे एड्रेस में होगा M35। ठीक है, ये एड्रेस किसी भी तरह का हो सकता है आपका M35। ठीक है, M35 कीर्ति नगर। ठीक है, M35 कीर्ति नगर। और ये जो कीर्ति नगर है में भी हम मान लेते हैं कि न्यू दिल्ली का है। कहाँ का है फ्रेंड, न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो वहां का कोड होगा जहां से यह आया हुआ है वह है 110016। ठीक है फ्रेंड, तो एक्चुअल में ये जो हमने लिखा ये है क्या, तो ये एक्चुअल में होता है उस व्यक्ति का जो है एड्रेस, जो कि इस लेटर को क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर। अर्थात यहां पर जो रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, तो यहां सबसे पहले हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे उस सेंडर का एड्रेस जो कि इस लेटर को या ईमेल को बना रहा है या भेज रहा है। ठीक है, भेजने वाले को, भेजने वाले का यह पता है दोस्तों। अब देखिए, जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा गैप करते हुए एक एक लाइन का कह सकते हैं, यहाँ पर जिस भी डेट को यह भेजा गया होगा या जिस भी डेट को लिखा गया होगा भेजने के लिए, उस डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेट रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, तो मैं उसमें से एक तरीका आपको इसमें रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, मैंने लिख दिया यहां पर जुलाई, ओके, जुलाई 19/20/25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उस डेट पे, मतलब जिस डेट में यह भेजा जा रहा है लेटर को, उस डेट को बता दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ का लास्ट का जो 2 डिजिट होता है फ्रेंड, जैसे 2025 चूंकि अभी चल रहा है, तो यह मैंने क्या कर दिया, बता दिया आपको 2025। यहाँ पर जो है 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, जैसा ईयर रहेगा आप उस हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डेट कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में मैंने आपको डेट रिप्रेजेंट किया। क्या रिप्रेजेंट किया फ्रेंड, डेट रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से आपको जो है ये लेटर को लिखना है। अब देखिए, थोड़ा सा जिस तरह इसमें गैप दिए ना, उसी प्रकार से थोड़ा सा गैप दीजिए और यहाँ पर से अब शुरू कीजिए। किसी को भेजते हैं लेटर तो कैसे लिखते हैं, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, इस तरह से भेजा जाता, मतलब लिखा जाता है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे डियर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा डियर।
ठीक है। डियर मतलब होता है प्यारा, प्यारी, ऐसा कुछ। तो डियर, अब जो भी आगे आपका है, चाहे फ्रेंड है, मदर है, फादर है, जो भी है, उसको आप इस जो है डॉट 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 वाले कॉलम में फिलअप करेंगे फ्रेंड। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट मतलब इस पार्ट को क्या कहते हैं, जैसे इसको कहें एड्रेस ऑफ द सेंडर, और ये क्या हो गया डेट। तो उसी तरह इसका एक नेम है, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड? सैल्यूटेशन, अर्थात सैल्यूटेशन। ओके फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से हमारा लेटर शुरू हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस सेक्शन में हम मैसेज को टाइप करते हैं, मतलब उसकी बॉडी को बनाते हैं कि हमको क्या लिखना है उसमें। जैसे यहां से शुरू हो जाएगा, मान लीजिए इस तरह शुरू हो गया आपका। इसमें आप जो भी डिराइव करना चाह रहे हैं, मतलब इस लेटर के बॉडी के बारे में, ठीक है, या उसी को कह सकते हैं जो भी मैसेज आप टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, अपनी बातों को आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये जो पार्ट बना आपका फ्रेंड, ये वाला पार्ट में एक्चुअली खास तौर पर मैसेज डाला जाता है। मतलब बड़ी क्या है, इसमें क्या आप लिखना चाहते हैं, किन चीजों को लिखना चाहते हैं, किस उद्देश्य को बनाकर लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको हम जनरली क्या कहते हैं, मैसेज, या कह सकते हैं इसको बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। जब ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, तो अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, जो कि हम कुछ इस प्रकार से जब क्या करते हैं, लेटर को क्लोज करने लगते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अब नीचे हम वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए लेटर क्लोज करते हैं, जैसे बोलते हैं मेरी जो है, कैसे अपने माँ को प्यार भरा नमस्कार, इस तरह से हम सब कहते हैं। तो उसी तरह अंग्रेजी में यहाँ पर हो जाता है योर्स affectionately, ठीक है, affectionately। तो ये अफेक्शन वर्ड से बनता है affectionately, या इसी की जगह पर सिंसियरली भी करते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? सिंसियरली। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हमने लिखा एक्चुअल में यह है क्या, तो इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड, इसको जब लेटर हम क्लोज करने के लिए जाते हैं, तो अंततः हम इसको लिख देते हैं योर अफेक्शनेटली या सिंसियरली। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ज्यादातर ये दोनों वर्ड लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आप क्या कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे क्या करना है आपको, इसमें अपना सिग्नेचर डाल देना है। अर्थात ये स्पेशल जो कॉलम मैंने खाली छोड़ा है, ये खास तौर पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर के लिए है जो लेटर को लिख रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है इस व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है। तो ये इसका स्पेशल फॉर्मेट है राइटिंग अ लेटर एंड ईमेल का। आप ऐसे करके आप लेटर को तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए लिखा भी है, द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज गिवन बिलो। अर्थात सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड में जो भी मतलब लेटर लिख रहा है या लेटर भेजना चाह रहा है, वह व्यक्ति अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है M35 कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 110016। ओके, यह एड्रेस ऑफ द सेंडर है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा सा गैप करते हुए, किस डेट को यह जो है लिखा गया है, किस डेट को भेजा जा रहा है। तो जैसे कि मैंने भेजा है जुलाई 19, 2025 अर्थात डेट को। और लास्ट वाला देखिए आप, तो ये क्या है फ्रेंड, आप चाहे तो यहाँ पर डेट बदल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जुलाई 1925 लिखिए या कुछ और लिखिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर अब जो आगे डेट के बाद शुरू होगा, जैसे डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर, है ना, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये इसको कहते हैं क्या, सैल्यूटेशन कहते हैं। अभिवादन एक तरह का हो गया हमारा। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होता है, इसमें आप किस उद्देश्य से इसको लिख रहे हैं, उस उद्देश्य को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अर्थात मैसेज टेक्स्ट करना पड़ता है, और इसी को मैसेज या बॉडी ऑफ द लेटर कह देते हैं।
ठीक है, लेटर का जो बड़ी है क्या किस उद्देश्य से लिखा गया वो है। और अंततः जब लास्ट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन करते हैं, मतलब इसको चूंकि लेटर क्लोज करने जा रहे हैं इसीलिए लिखते हैं योर अफेक्शनेटली या सिंसियरली। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इसके जस्ट नीचे आप अपना सिग्नेचर डाल देते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने लेटर और ईमेल का है, इसी आधार पर लेटर या ईमेल को लिखा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए और कई लेटर को जिस पर मन हो आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि यह जानकारी उनको भी मिल सके और वह भी अपनी जानकारी को और विस्तार दे सके। थैंक यू, बाय बाय।